पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ड्रामाई समाअत जारी है। बेंचेस बन रहे हैं और टूट रहे हैं, फैसले आ रहे हैं और उनके ऊपर मजीद फैसले आ रहे हैं, इजाफी और इख्तिलाफी नोट आ रहे हैं और आज एक सर्कुलर भी आ गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद है और जजेस में हम आहंगी है, मगर उनके साथी जजेस हर रोज किसी ना किसी तहरीरी फैसले में उनके मौक़िफ़ की नफी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सियासतदानों से आज भी सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की बात करते रहे और आज भी खुद जजेस के दरमियान अदालत का दर्जा हरारत और बढ़ गया। 9 से 5, 5 से 4 और 4 से फिर 3 जजेस का बेंच हो गया। चीफ जस्टिस से मुतालबा फुल कोर्ट बनाने का था, मगर बेंच बड़ा होने के बजाय छोटा होता चला गया। कल 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुली अदालत में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद वो बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते, जिसके बाद बेंच टूट गया और अदालती अमले की जानिब से बताया गया था कि जुमे को बकिया 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा और फिर आज 11:30 बजे बेंच के आने से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में लिखा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस अज खुद नोटिस के दायरा कार में आती हैं। 2 रुकनी बेंच की तरफ से अदालती इख्तियार का एकतरफा तौर पर इस्तेमाल करना उन कवायद की खिलाफ वर्जी करता है जो सू मोटो इख्तियार से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तय किए थे। सर्कुलर के मुताबिक अज़खुद नोटिस का इख्तियार किसी जज या बेंच की सिफारिश पर सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। अज़खुद नोटिस का इख्तियार आर्टिकल 184(3) के तरीक़ाकार के तहत ही इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशंस दी गई वो काबिल अमल नहीं, उन्हें नज़रअंदाज किया जाए। यानी आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के सू मोटो केसेस के मुलतवी करने के फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया है और जवाब फराहम किया है कि इस फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस आर्टिकल 184(3) के दायरा कार में आती हैं और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच वाजे कर चुका है कि ये दायरा कार सिर्फ चीफ जस्टिस ही लागू कर सकते हैं। इसलिए जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का फैसला उन कवायद की खिलाफ वर्जी करता है जो 5 रुकनी बेंच ने तय किए थे। मगर जिस 5 रुकनी बेंच के फैसले का हवाला दिया जा रहा है वो अगस्त 2021 में जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था और उसमें सू मोटो का इख्तियार तो चीफ जस्टिस तक महदूद कर दिया गया था, मगर इस इख्तियार के इस्तेमाल में अदम तवाजुन की निशानदही की गई थी और चीफ जस्टिस से कहा गया था कि वो इस अदम तवाजुन के तासुर को दूर करें। फैसले के मुताबिक जो तयशुदा प्रैक्टिस है वो ये है कि सू मोटो का दायरा कार सिर्फ चीफ जस्टिस के जरिए ही लागू होगा और किसी जज के जरिए नहीं होगा। सू मोटो के दायरा कार से मुतालिक तज्जिए, तबसरे और तनकीद होती रही है और इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि ये मामला सिर्फ बार्स तक महदूद नहीं है बल्कि बेंच तक पहुंच गया है और वक्त आ गया है कि इस बात को तस्लीम किया जाए कि यहाँ पर कुछ अदम तवाजुन मौजूद है और उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। कानून और प्रैक्टिस का तकाजा है कि सू मोटो का दायरा कार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास रहे और कानून बेंच की तश्कील से मुतालिक मैंडेट भी सिर्फ चीफ जस्टिस को फराहम करता है और यही वो बात है जो अदम तवाजुन पैदा करती है। और हम इस मामले में नहीं जाएंगे कि ये मामला सिर्फ परसेप्शन का है या इसमें परसेप्शन या हकीकत दोनों शामिल हैं, मगर दोनों सूरतों में इस मामले को तस्लीम करना चाहिए और इसे हल करना चाहिए। फैसले में आगे लिखा है कि अब चूंकि सू मोटो और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है तो ये चीफ जस्टिस का ही काम है कि वो इस तरीके से काम करें जो इस अदम तवाजुन के तासुर को दूर करे। यानी इस फैसले के अंदर जहाँ तय किया गया कि सू मोटो इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, वहीं ये तस्लीम भी किया गया कि इस हवाले से अदम तवाजुन का तासुर मौजूद है और चीफ जस्टिस ऐसे तरीके से काम करें जिससे ये अदम तवाजुन का तासुर दूर हो, मगर इस अदम तवाजुन को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मुख्तलिफ जजेस मुस्तकिल तौर पर चीफ जस्टिस की तरफ से सू मोटो इख्तियारात के इस्तेमाल और बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा रहे हैं तो चीफ जस्टिस फिर उसी फैसले का हवाला दे रहे हैं जिसमें खुद उनसे ये तकाजा किया गया था कि वो एक ऐसे तरीके से काम करें जिससे ये तासुर दूर हो, मगर अब तक ये तासुर दूर नहीं हुआ है और बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और बाहर से मुस्तकिल इस हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं और पार्लियामेंट ने कानून बनाकर सदर को भी भेज दिया है। इसके अलावा आज 30 मार्च की कार्रवाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने आ गया है जिसमें कहा गया है कि 29 मार्च को 2-1 की अक्सरियत से दिए गए फैसले में आइन के आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन दी गई थी। हमारे एक साथी जस्टिस अमीनुद्दीन ने उस फैसले पर दस्तखत किए और वो इन ऑब्जर्वेशंस के तनाजुर में समझते हैं कि वो मौजूदा दरख्वास्त की समाअत मजीद नहीं कर सकते। हम में से कुछ जजेस यानी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एराजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इससे इत्तफाक नहीं करते और समझते हैं कि समाअत और मजीद कार्रवाई उस फैसले में दी गई किसी ऑब्जर्वेशन से मुतासिर नहीं होती, लिहाजा ये पटिशन किसी ऐसे बेंच के सामने नहीं लगाई जाएगी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हों। इसके बाद हुक्मनामे में समाअत आज सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी करने का जिक्र किया गया है। अब आम बात यह है कि इस हुक्मनामे पर किसी के दस्तखत नहीं है, लेकिन पेन से एक नोट लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये हुक्मनामा ना तो खुली अदालत में लिखवाया गया और ना ही चीफ जस्टिस ने मुझसे मुशावरत की। बहरहाल फैसले का क्या असर होगा इस पर अदालत में गौर होना चाहिए। बाद में पता चला कि ये नोट
जस्टिस जमाल मंदूखेल का था। यानी बेंच में मौजूद एक जज से मुशावरत किए बगैर ही चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा जारी कर दिया, जो एक इंतहाई हैरानकुन अमल है। 4 रुकनी बेंच समाअत के लिए आज सुबह 11:30 बजे जमा हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान रोस्टम पर आए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, आपसे पहले जस्टिस जमाल मंदूखेल कुछ कहना चाहते हैं। फिर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस सुनने से माजरत की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतजार था। मुझे अदालती हुक्मनामा कल घर में मौसूल हुआ। हुक्मनामे पर मैंने अलग से नोट तहरीर किया है। अटॉर्नी जनरल साहिब, आप इख्तिलाफी नोट पढ़कर सुनाएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस जमाल मंदूखेल का इख्तिलाफी नोट पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने मजीद कहा कि मैं बेंच का रुकन था। फैसला तहरीर करते वक्त मेरे साथ मुशावरत भी नहीं की गई। शायद फैसले लिखवाते वक्त मुझसे मशवरे की जरूरत ही नहीं थी, या फिर फैसला लिखवाते वक्त मुझे मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। मैं समझता हूँ कि मैं बेंच में मिसफिट हूँ। दुआ है इस केस में जो भी बेंच हो, ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था। अभी जस्टिस जमाल मंदूखेल ने इतनी ही बात की थी कि चीफ जस्टिस ने उन्हें बात करने से रोक दिया और कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। बेंच की तश्कील का जो भी फैसला होगा कुछ देर बाद अदालत में बता दिया जाएगा। इसके बाद कमरा अदालत नंबर 1 में 3 कुर्सियां लगा दी गईं और 12:30 बजे अदालती अमले ने ऐलान किया कि 3 जजेस समाअत के लिए आ रहे हैं, मगर फिर बताया गया कि समाअत नमाज जुमा के बाद होगी। इसके बाद एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी की गई, जिसमें एक केस समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मबनी 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया। दिन 2 बजे समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हसन रजा पाशा रोस्टम पर आ गए और चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि आपको बाद में सुनेंगे। हसन रजा पाशा ने कहा कि बार का किसी की हिमायत या मुखालफत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास ही कर लें। चीफ जस्टिस ने जवाबन रिमार्क दिए कि इस पर हम सोच रहे हैं। आज पहली बार आप अदालत आए हैं, गुजारिशात से नहीं अमल से खुद को साबित करें। चैम्बर में आकर मुझसे मिलें, आपका बहुत एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी मुझसे राब्ते में रहे हैं। जहां तक जजेस के ताल्लुकात की बात है तो जजेस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। कल और आज 2 जजों ने समाज से माजरत की है। जजेस की शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई और बाद में भी हुई। कुछ नकात पर आपस में गुफ्तगू नागुज़ीर है। कुछ सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से तड़का डाला गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। हम इस मामले को भी देखेंगे। मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी जिंदगी पुरसुकून होती। मीडिया वाले भी बाज़ औक़ात कुछ भी कह देते हैं, अक्सर झूठ भी होता है। अदालत हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा करती है। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। इसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब जो नकात उठाना चाहें उठा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से गुजारिश है कि पहले सियासी दर्जा हरारत कम होने दें। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दर्जा हरारत कम करने के लिए आपको हिदायत लेने का कहा था, इस पर आपने क्या किया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ वक्त दरकार है, वक्त के साथ ही दर्जा हरारत कम हो सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि असेंबली की 5 साल की मुद्दत होती है, लेकिन हाउस के सरबराह को तहलील करने का इख्तियार है। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल की तारीख ना आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है। शायद हुकूमत को भी माजी बुलाना पड़ेगा। असेंबलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फैसला देखकर आप कहेंगे कि बाइख्तियार फैसला है। हर फरीक के हर नुक्ते का फैसले में जिक्र करेंगे। मामला चीफ जस्टिस को बेंच की असर नो तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। अगर आप वही करना चाहते हैं जिससे मसला बना तो ये हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत होगी। जजेस की अंदरूनी गुफ्तगू अवाम में नहीं करनी चाहिए। आप दर्जा हरारत कम करने वाली बात कर रहे थे। दर्जा हरारत कम करने वाले ऑप्शन पर ही रहें। जल्द ही इन मामलात को सुलझा देंगे। इस दौरान चीफ जस्टिस उमर बंदिया जज्बाती हो गए और रिमार्क देते हुए चीफ जस्टिस की आवाज़ भी भर आई। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ पूरा नहीं सुना गया। चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि पहले अटॉर्नी जनरल को बात मुकम्मल करने दें। तो इरफान कादिर ने कहा कि मैं सिर्फ 3 मिनट बात करना चाहता हूं। रोज मुझे घंटों बैठना पड़ता है। आप जज्बाती हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको सुनेंगे। आपने 3 मिनट का कहा है। इरफान कादिर ने कहा कि 3 मिनट नहीं बल्कि मुख्तसर बात मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब केस की बात करें। मैं इधर उधर की बातों से जज्बाती हो गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत इस दौरान फुल कोर्ट की इस्तदा पर गौर करे। मुझे 3 इशूज़ पर बात करने की हिदायत दी गई है। सोमवार तक फरीकैन को सोचने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 3 दिन तक अदालत ने मुकम्मल समाअत की। जो कीमती वक्त गुजर चुका वो मजीद जजेस शामिल करने से ज़ाया होगा।